निशांत के पिताजी का एक बिजनेस था जहां दोनों भाई मिलके काम करते थे। दिन अच्छा चल रहा था, बिजनेस में भी तरक्की हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उस परिवार का। सुबह उठना, सबका एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करना। निशांत की बीवी सबसे छोटी थी, घर में तो सारा काम वो संभालती थी। सुबह उठ के चाय बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर निशांत को ऑफिस जाना रहता है तो उसके लिए ऑफिस के पेपर्स सब कलेक्ट करके रख देना, टिफिन बनाना, फिर उसके बाद जब निशांत चले जाता ऑफिस तो वो घर का सारा काम खत्म कर के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत की परिवार की रोज के काम, कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था, उसका सपना था कि छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, फिर जैसे शाम को जब सब आ जाते घर तो सबके लिए खाना बनाना, फिर सबको खाना खिला के खुद खाना, फिर सोना। तो ये थी निशांत की परिवार की रोज के काम, कहिए या दिन। इसी तरह उनका परिवार हंसता खेलता गुजरता था। निशांत को शुरू से ही विदेश जाने का बड़ा मन था, उसका सपना था कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट के लिए उसे ऑफर किया था। यह देख निशांत का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और साथ ही परिवार में एक अलग खुशी था, जहां उस परिवार का पहला व्यक्ति था जो विदेश जाने वाला था काम करने। इसी खुशी में निशांत ने अपने सभी परिवार, दोस्त, ऑफिस के लोग, सबको उसने पार्टी में आने का न्योता दिया। फिर पार्टी की शाम हुई, जहां सब बहुत खुश थे, कोई नाच रहा था तो कोई गाना गा रहा था। निशांत ये सब देख बहुत खुश हुआ, और उसकी बीवी ने घर का सारा काम, सबका वेलकम से लेकर खाने तक सब देख रेख कर रही थी। तभी निशांत को विदेश की कंपनी से कॉल आता है। घर में शोर होने के कारण निशांत बाहर चले जाता है कॉल पे बात करने के लिए। निशांत सबसे पहले अपने बॉस को शुक्रिया कहता है अपने पोस्ट के लिए, लेकिन तभी उसके बॉस उससे कहते हैं, निशांत, आई एम सॉरी, तुम्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से हटाकर टीम का लीडर बनाया गया है। यह सुनकर निशांत शॉक हो जाता है, और वो बॉस से पूछने लगता है, क्यों अचानक से ऐसे? यहाँ मेरे घर में मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के खुशी में पार्टी चल रही है, और आप अब मुझे कह रहे हैं मैं एक टीम लीडर रहूंगा। बॉस ने कहा कि ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं है, सबने मिलकर लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनकर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निशांत कॉल रख दिया बिना कुछ बोले और बिना कुछ आगे का सुने। निशांत मानो पूरी तरह टूट गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। तभी वहां निशांत की बीवी आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है। निशांत बीवी को कहते हुए, तुम सब खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब उसकी बीवी को क्या पता निशांत के दिल में क्या बीत रही है। उसकी निशांत फिर कहने लगती है कि आज सब यहाँ है, सब साथ में खाएंगे, चलो आप। निशांत फिर मना कर देता है और कहता है उसे अर्जेंट ऑफिस जाना होगा, एक काम आ गया है उसका वहां, जो उसका करना जरूरी है। ये सुनकर निशांत की बीवी पूछने लगती है, आज सब घर पे है तो ऐसा कौन सा काम आ गया अचानक से? उसने कहा किसी को बताना नहीं, सब परेशान हो जाएंगे, तुम सबको खाना खिला दो, मैं काम खत्म करके आऊंगा तब खा लूंगा। ये कहकर निशांत वहां से निकल जाता है अपनी गाड़ी की ओर। तभी निशांत की बीवी कहती है, मैं यहाँ रुकी हुए हूँ, आप जल्दी से काम खत्म करके आना, तब हम साथ में खाएंगे। निशांत उसे देख, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके, ये कह के चले जाता है। निशांत वहां से निकलकर सीधा शराब के दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है, और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी निशांत की माँ निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहां खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनने के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्हीं ने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे, और मैंने उन्हें हाँ ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा काम करके, ये कह के चले जाता है। निशांत वहां से निकलकर सीधा शराब के दुकान पे जाता है और बैठकर शराब पीने लगता है, और यहाँ घर में सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं।
तभी निशांत की मां निशांत की बीवी को कहते हुए, बहू तुम खा लो, निशांत अपना वहां खा लिया होगा, उसका इंतजार मत करो। ये सुनके के बाद निशांत की बीवी ने कहा, उन्हीं ने कहा कि वो जल्दी काम खत्म करके आएंगे, और मैंने उन्हें कहा भी है कि मैं आपके लिए रुकी रहूंगी, आप आओगे तो दोनों साथ मिलके खाएंगे। ये सुनकर निशांत की मां ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं जा रही हूँ सोने। ये बोल के निशांत की मां और बाकी सब सोने चले गए और निशांत की बीवी वहां सोफे पे बैठ इंतजार करने लगी निशांत की। रात के 3 बज गए थे, लेकिन निशांत घर नहीं आया था और नहीं कॉल उठा रहा था। उसकी बीवी को चिंता होने लगी और वो कॉल पे कॉल किए जा रही थी। फिर कुछ देर बाद तक कोशिश करने के बाद भी कॉल नहीं उठाया तो उसने ऑफिस में कॉल किया, जहां उसे पता चला कि वो ऑफिस गया ही नहीं। ये सुनकर निशांत की बीवी और परेशान होने लगी और वहां निशांत शराब पिए जा रहा था, जब एक वेटर ने देखा कि वो लगातार कई घंटों से शराब पी रहा है तो उसने अपने मैनेजर को कहा। फिर मैनेजर ने निशांत को सलाह दी, सर आपने बहुत पी लिया है और रात भी बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन निशांत होश में ना होने के कारण वो कुछ नहीं सुन रहा था, बस पिए जा रहा था और कुछ देर बाद वो वही सो गया। जब मैनेजर ने उसे वहां सोते देखा तो उसने वेटर से कहा, वो आदमी जो पी रहा था एक अच्छे घर का लगता है, एक काम करो उसके मोबाइल से उसके घर में कॉल कर दो, वो परेशान होते रहेंगे और उसे यहाँ से आकर ले जाएंगे। ये सुन वेटर ने निशांत के पॉकेट से मोबाइल निकाला और जैसे ही स्क्रीन चालू किया तो देखा एक नंबर से 100 से भी अधिक कॉल आ चुके थे। ये देख वेटर ने उस नंबर पे कॉल लगा दिया और यहाँ निशांत की बीवी मोबाइल की तरफ देख रही थी कि अब कॉल आएगा निशांत का। तभी निशांत का कॉल आता है और वो तुरंत उठा के बिना कुछ सुने बोलने लगती है, कहाँ हो आप, कैसे हो, इतने देर से कॉल कर रही थी, उठा क्यों नहीं रहे थे। तभी वहां से आवाज आता है, मैडम मैं वेटर बोल रहा हूँ, सर ने ज्यादा शराब पी ली है इसीलिए वो यहाँ सो गए हैं, आप आके यहाँ इन्हें ले जाइए। ये सुनकर निशांत की बीवी को मानो झटका सा लग गया हो, वो समझ नहीं पा रही थी आखिर क्यों। निशांत की बीवी ने पिताजी और निशांत के बड़े भाई को जगाया और उन्हें सब कहा। ये सुन सब हैरान हो गए और उसके बड़े भाई उसे लेने चले गए। कुछ देर बाद निशांत को लेकर घर आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। लगभग सुबह हो गई थी, तभी निशांत की मां किचन जाती है सबके लिए चाय बनाने। तब वो देखती है खाना सब पड़ा हुआ है। तभी वो समझ जाती है कि बहू ने खाना नहीं खाया और पूरी रात जगी थी। वो जल्दी से नाश्ता बनाकर उसके पास ले जाती है, कहती है, बहू तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया और पूरी रात बैठे थे सोफा पर, लो कुछ खा लो और थोड़ा आराम कर लो। ये सुन निशांत की बीवी ने कहा, मुझे भूख नहीं, आप सब खा लीजिए, और निशांत की ओर देखने लगी। ये देख मां वहां से चले गई। कुछ देर बाद निशांत उठता है और वो देखता है कि वो घर में है, तो उसे सब समझ आ जाता है कि घर में सबको पता चल गया और कोई उसे वहां से लेकर आया और सामने उसकी बीवी बैठे रहती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।